वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हीरा ग्रुप की चेयरमैन नौहीरा शेख एक बार फिर पुलिस की हिरासत में। फराह खान के बच्चों की पूजा वाली तस्वीर से लोग बरहम, नाम से खान हटाने की मिली सलाह। राम मंदिर तामीर के लिए वेदांती किस बैनुल-अक़वामी मुआहदे की बात कर रहे हैं, एक सवाल। वज़ारत दाखिला की वेबसाइट पर फसादात की जांच रिपोर्ट मौजूद नहीं, CIC ने जानकारी देने को कहा। 19,000 किलो आलू बेचने पर मिले महज 490 रुपए, नाराज किसान ने पूरा पैसा नरेंद्र मोदी को भेजा। राफेल डील, PMO ने किया वज़ारत दिफा की शर्तों से समझौता। आंध्र प्रदेश चलती ट्रेन से हामिला खातून को धकेलने का मुलजिम गिरफ्तार। मुल्क भर के 6 एम्स बदहाल, 884 डॉक्टरों के ओहदे खाली। 2019 में नरेंद्र मोदी के मुतबादिल गडकरी नहीं, राहुल गांधी ही होंगे। बुलंदशहर तशद्दुद, 29 दिनों से फरार बजरंग दल का जिला कन्वीनर गिरफ्तार। सेल्फी लेने के लिए शेर के पिंजरे पर चढ़ गया नौजवान। गाजीपुर तशद्दुद, अहम मुलजिम ने बीजेपी लीडरों पर आयद किया पुलिस पर पथराव का इल्जाम। झारखंड भयानक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 4 हलाक, 7 जख्मी। बनारस नाराज गंगा पुत्र को छलका दर्द, कहा मोदी हुकूमत पेट पर मार रही है लात। रूस गैस धमाके में हलाक शुदगान की तादाद 37 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम मोदी का उड़ाया मजाक। ट्रंप के इख्तिदार में फिलिस्तीन में यहूदी आबादकारी में बेपनाह इजाफा, एक रिपोर्ट। फिलिस्तीनी कौम महमूद अब्बास के आमिरियत के खिलाफ उठ खड़ी हो, हमास का बयान। सिहयूनी क़ुव्वत खानों के नाम देहात डॉक्टर जल्लाद बन गए। तुर्की के अखबार से कुछ अहम तरीन झलकियां। इराक में तुर्क मुसल्लह अफवाज का फिजाई ऑपरेशन, PKK के ठिकाने तबाह। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज मतवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाया हो चुका है, उसको ज़रूर देखें। और वीकली सीधी बात भी कल शाया हो चुकी है, उसको भी देखें। और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। नाज़रीन, पहली खबर हैदराबाद से है। हीरा ग्रुप की सदर नशीन व ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सदर नौहीरा शेख को हीरा ग्रुप के मामले में APCID ने एक बार फिर हिरासत में लिया है। इनको चित्तूर की अदालत में पेश किया गया। इन पर इल्जाम है कि सोने की तिजारत के नाम पर उन्होंने मुल्क भर से कई अफराद से रकम वसूल की और उसमें घपलाबाजी की और उसको हड़प कर लिया। इस ताल्लुक से नौहीरा शेख का कहना है कि घपले के ताल्लुक से जो भी बातें मीडिया में आ रही हैं वो गलत हैं। नौहीरा शेख का इस पूरे मामले में कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ये एक सियासी साजिश है, क्योंकि उन्होंने सियासी जमात कायम की थी। नौहीरा ने मजीद कहा कि उन्होंने कानूनी तौर से तिजारत की है और उनको इस सिलसिले में कोई मसला नहीं होगा। याद रहे कि हीरा ग्रुप से जुड़े कई लाखों लोग अभी तक हीरा ग्रुप पर धोखाबाजी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कई लोग सड़कों पर आ चुके हैं। कई लोग जो है इस सिलसिले में हीरा ग्रुप को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक और झटका है हीरा ग्रुप से जुड़े अफराद को कि इनको एक बार रिहाई के बाद एक बार फिर दोबारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि आगे हीरा ग्रुप कहां तक लोगों तक पैसे वापस लौटाने में कामयाब रहता है। अब खबर मुंबई से। बॉलीवुड की मारूफ कोरियोग्राफर फराह खान अक्सर तनाज़ात में घिरी रहती है। नए साल की शुरुआत में एक मरतबा फिर उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। इस मरतबा उन्हें बच्चों की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद ट्रोल किया जा रहा है। तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सारिफिन ने उनसे मुतालबा किया है कि वो अपने नाम से वाबस्ता लफ्ज खान को हटा लें। सोशल मीडिया सारिफिन ने उनसे मजहब से मुतालिक भी सवालात उठाए और पूछा कि आया वो वाकई मुसलमान है या नहीं, और अगर वो मुसलमान हैं तो उनके बच्चे पूजा क्यों कर रहे हैं। बेशुमार तबसरों के साथ ट्रोल हुई फराह खान ने मीडिया से बातचीत में महज इतना कहा कि उन्हें लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, मेरे इंस्टाग्राम के वॉल पर मैं क्या करती हूँ इस बारे में मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझे मेरे बच्चों की कैसी तस्वीर शेयर करनी चाहिए ये मेरा जाती फैसला है। अब खबर हरिद्वार से।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में राम मंदिर के हवाले से जो बयान दिया है उसकी हरिद्वार में साधु संतों ने हिमायत की है। दक्षिण कालीपेट मंदिर पहुंचे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे के फरीक और बीजेपी के साबिक रुकने पार्लिमान राम विलास वेदांती ने कालीपेट मंदिर के पुजारी कैलाशानंद ब्रह्मचारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के बयान की हिमायत की है। रामविलास वेदांती ने कहा कि राम मंदिर के हवाले से वजीर आजम ने जो कहा वो सही कहा। राम मंदिर की तामीर हिंदू और मुसलमानों की तरफ से बाहमी मुफाहमत से की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि ये क्या 2 दिनों में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बैनुल अक़वामी मुआहिदा तय होने जा रहा है, जिससे जल्द ही राम मंदिर तामीर का रास्ता साफ हो जाएगा। रामविलास वेदांती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के इवज में जहां भी मुसलमान भाई चाहें उनके लिए एक मस्जिद की तामीर करवाई जाएगी जो किसी बाबर के नाम पर ना हो बल्कि खुदा और इस्लाम के नाम पर तामीर की जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के किसी हिंदू मजहबी रहनुमा को इस पर कोई एतराज नहीं है। हरिद्वार कालीपेट के पुजारी कैलाशानंद ब्रह्मचारी ने कहा कि राम मंदिर की तामीर बीजेपी ही करा सकती है। वजीर आजम के बयान पर उन्होंने कहा कि किसी दबाव में मोदी राम मंदिर तामीर पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने मोदी से अपील की कि वो बेखौफ हो जाएं और जब मंदिर तामीर के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे तो मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने होम सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि 1961 से मुल्क में हुए फिरकावाराना फसादात पर 13 जांच कमीशन की रिपोर्ट की सूरत हाल का पता लगाने के लिए एक अफसर की तकर्री करें। इस बाबत वज़ारत दाखिला के अफसरों ने दावा किया कि उनके पास फसादात से जुड़ी रिपोर्ट नहीं है। आरटीआई कारकुन अंजलि भारद्वाज की अर्जी पर समाअत करते हुए इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिमल जलका ने हिदायत दी है। भारद्वाज ने फिरकावाराना फसादात पर मुख्तलिफ जांच कमीशन या जुडिशनल कमीशन की मुकम्मल रिपोर्ट्स पर जानकारी मांगी थी। सीआईसी ने होम सेक्रेटरी राजीव गाहा को हिदायत दी कि वो इन 13 रिपोर्ट्स की हालत का पता लगाने के लिए एक सीनियर अफसर की तकर्री करे जो वजारत की वेबसाइट पर दस्तयाब नहीं है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आगरा के एक किसान को 19,000 किलो यानी 19 टन आलू बेचने पर महज 490 रुपए मिले हैं। इस बात से नाराज होकर किसान ने पूरी रकम वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मनी ऑर्डर कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक आगरा के बरौली अहीर इलाके के नगला थानूर गांव के किसान प्रदीप शर्मा ने फसल बीमा से मुतालिक ज़राअत महकमे में बदउनवानी का भी इल्जाम लगाया है। शर्मा ने मंगल को मनी ऑर्डर भेजने के बाद कहा, आलू पैदा करने के दौरान मुझे साल दर साल नुकसान होता रहा है। मैंने जुलाई में सदर जमहूरिया वजीर आजम से इज्जत से मरने की ख्वाहिश की इजाजत लेने के लिए खत लिखा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने वजीर आजम को मनी ऑर्डर के जरिए से 490 रुपए भेजने के बाद पोस्टल डिपार्टमेंट से मिली रसीद भी दिखाई है। अब खबर नई दिल्ली से। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए 36 राफेल हवाई जहाजों की खरीदारी की मंजूरी को लेकर नए हकाइक सामने आए हैं और उसकी बुनियाद पर इस मामले में नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। आला ओहदे पर फाइज जराए ने दी वायर को बताया है कि ऑफिशियल तौर पर सरकारी फाइलों में दर्ज है कि वजारत दिफा के राफेल करार की शर्तों को लेकर वजीर आजम दफ्तर PMO समझौता कर रहा था। वजारत दिफा 2015 के आखिर तक सौदे की मुख्तलिफ हसास पहलुओं पर बहस कर रही थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी फाइलों यानी अंदरूनी इत्तलाआत में यह दर्ज है कि वजारत दिफा की टीम के राफेल समझौते की शर्तों को लेकर PMO मसला पैदा कर रहा था। प्रोसेस के मुताबिक वजारत दिफा की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी में ऐसे माहिरीन होते हैं जो दिफाई औजारों की खरीद की पूरी तरह से आज़ादाना तशखीस करते हैं। इसके बाद कमेटी के फैसले और तखमीने को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे इशारे हैं कि PMO वक्त से पहले मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा इम्कान है कि वजारत दिफा के अफसरों के जरिए बनाई गई इन फाइलों को नोटिस को सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया था। अब खबर हैदराबाद से। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में चलती ट्रेन से हामिला खातून को धकेलने के वाकये में मुलव्वस मुलजिम को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह खातून कनाडा वीडियो एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थी और डाकाजनी के बाद इस खातून को ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया था। इस खातून की शनाख्त करनाती दिव्या के तौर पर की गई है। 7 महीने की हामिला इस खातून के साथ गुज़िश्ता 18 दिसंबर की सुबह यह वाक़या पेश आया था, जिसके बाद सनसनी फैल गई थी। इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए GRP पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुलजिम की तलाश शुरू की थी।
अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की कौमी राजधानी में वाक़ ऑल इंडिया मेडिकल साइंस यानी एम्स की तर्ज पर 6 अलग अलग शहरों में चल रही एम्स डॉक्टरों की सख्त कमी, नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन थिएटर की बदहाली से मुतासिर हैं। वाज़ेह हो कि 2002 में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के ख्वाबों की ताबीर में मुल्क में नए एम्स खोले गए थे। गौरतलब है कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश वाक़ई एम्स में सेहती खिदमात के जायजे के लिए पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी ने अपनी जांच में पाया कि मुख्तलिफ एम्स में इंसानी वसाइल की संगीन कमी है। पार्लिमानी कमेटी ने वार्निंग दी है कि खातिरखा इंसानी वसाइल के फकदान में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। दी टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वाक़ 6 एम्स में तकरीबन आधे ओहदे खाली पड़े हैं। यहाँ डॉक्टरों के 884 ओहदे भरे ही नहीं गए हैं। न्यूनाटोलॉजी और सर्जिकल गैस्ट्रोनॉमी और ट्रामा मैनेजमेंट जैसी सुपर स्पेशलिटी खिदमात के लिए अब तक डॉक्टरों की बहाली नहीं हो पाई है। अब खबर नई दिल्ली से। इन दिनों नितिन गडकरी मीडिया में छाए हुए हैं। कभी आज तक चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं तो कभी किसी तकरीब में ऐसा बयान दे रहे हैं जो मीडिया में छा जाए। कोई माने या ना माने ये बात जाहिर हो चुकी है कि गडकरी ने खुद को बीजेपी की तरफ से अगला वजीर आजम उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जैसा कि मीडिया में कहा जा रहा है। वो अपनी मार्केटिंग जिस तरह कर रहे हैं इससे वाज़ेह है कि वो एक मिलीजुली हुकूमत के वजीर आजम ओहदे की दावेदारी की उम्मीद रखते हैं। गडकरी की बातों से उनकी पॉलिसी साफ नजर आती है। उनकी पॉलिसी के कुछ अहम नुकात हैं। एक तो वो अपने बयानात से जाहिर करते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खत के लीडर हैं और वो बीजेपी की क़ियादत वाली मिलीजुली हुकूमत में मोदी से बेहतर पीएम उम्मीदवार रहेंगे। उनका यह बयान कि अगर कोई जीत का सेहरा लेता है तो उसको शिकस्त की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, गडकरी को मोदी के टक्कर पर खड़ा करने वाला बयान है। ये तो उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा है। इसी के साथ साथ अब वो जो बयान दे रहे हैं उनमें वो खुद को विकास पुरुष की शक्ल में भी पेश कर रहे हैं। 4 सालों में इतने लाख किलोमीटर सड़क बनकर तैयार और गलाजत में डूबी गंगा इतनी साफ और शफाफ हो चुकी है गंगा जैसे बयानों से वो खुद को विकास पुरुष के साथ साथ डिलीवरी बॉय की शक्ल में भी पेश कर रहे हैं। अब खबर बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए तशद्दुद का अहम मुलजिम योगेश राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 29 दिनों से फरार योगेश राज की गिरफ्तारी बुध की देर रात हुई। गिरफ्तारी के बाद की एक तस्वीर खबर रसा एजेंसी ANI के जरिए जारी की गई है, जिसमें वो पुलिस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। पुलिस ने योगेश राज को बुलंदशहर के सयाना में हुए तशद्दुद का अहम मुलजिम बनाया था और उसकी गिरफ्तारी की लगातार कोशिशें हो रही थी, लेकिन नाकामयाब ही रही थी। 29 दिनों के बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। कुछ मीडिया जराये के मुताबिक बजरंग दल के सरगर्दा लीडरान के मशवरे के बाद योगेश राज ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की है। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में नैनीताल के गोविंद वल्लभ जूलॉजिकल पार्क में एक नौजवान शेर के पिंजरे पर चढ़ गया। महकमे जंगलात के हुक्म ने बताया कि हल्द्वानी का रहने वाला आनंद बिशिट उर्फ नंदन बिशिट सेल्फी लेने की कोशिश में शेर के पिंजरे के ऊपर चढ़ गया था। इस दौरान ये पिंजरा चारों तरफ से बंद था और शेर भी इस पिंजरे में नहीं था। यह मंजर देखकर वहां मौजूद सयाहों की सांसें रुक गईं। लोगों ने शोर मचाया, लेकिन नौजवान पिंजरे पर चढ़कर सेल्फी लेकर ही रहा। शोर शराबा सुनकर चिड़ियाघर के मुलाजिम भी सख्ते में आ गए और बमुश्किल नौजवान को पिंजरे से नीचे उतारा गया और बाद में चिड़ियाघर के एहलकारों के जरिए नौजवान को पकड़ लिया गया। अब खबर गाजीपुर से। गाजीपुर तशद्दुद के अहम मुलजिम ने बीजेपी लीडरों पर पुलिस पर पथराव करने का इल्जाम लगाया है। तशद्दुद के अहम मुलजिम निषाद पार्टी के लीडर अर्जुन कश्यप ने इस वाकये में बीजेपी का हाथ बताया। बीजेपी पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी बरसरी इख्तिदार है और इस हादसे के असल जिम्मेदार बीजेपी के ही लोग हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि बाद में हमारे लोगों ने भी हंगामा किया हो, लेकिन पुलिस एहलकारों पर पत्थर नहीं फेंका गया था। अगर कानून के मुताबिक मैं अहम मुलजिम हूं तो मैं खुद सुपुर्दगी कर दूंगा। इतना ही नहीं, मुलजिम अर्जुन कश्यप ने यह भी धमकी दी है कि अगर निषादों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो वो लोग लगातार मुजाहिरा करते रहेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर वादे से पलटने का इल्जाम आयद करते हुए अर्जुन कश्यप ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निषाद तबके के मुतालबात पूरा करने का वादा किया था, लेकिन इस ताल्लुक से कोई कदम नहीं उठाया गया। अब खबर झारखंड से। झारखंड में जिला देवघर के सारवा थाना इलाके के डाकाई जंगल के नजदीक आज 2 गाड़ियों के दरमियान होने वाली टक्कर में 4 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया है कि जिला के
पालूजोरी थाना इलाके के रांगा टांड गांव के कुछ लोग एक खातून के आखिरी सुन के लिए बुलेरो से भागलपुर जा रहे थे। तभी डागाजा एक जंगल के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेरो में टक्कर मार दी। इस हादसे में बुलेरो पर सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। अब खबर बनारस से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपने ही पार्लिमानी हल्के वाराणसी में एक खास तबके की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ये तबका गंगा पुत्र के नाम से मारूफ है और कश्ती पर सैलानियों को सैर कराकर अपनी फैमिली का खर्च उठाता है। ये तबका मोदी हुकूमत के खिलाफ 28 दिसंबर से हड़ताल पर है। उसका कहना है कि गंगा में क्रूज शिप यानी बड़ी कश्ती उतारकर इन गरीबों को बेरोजगार किया जा रहा है जो नाव चलाकर अपने घर वालों का पेट पालते हैं। अंग्रेजी रोजनामा द टेलीग्राफ ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाये की है, जिसमें उसने लिखा है कि बनारस में कश्तीरानी से मुंसलिक अफराद नरेंद्र मोदी से बुरी तरह नाराज हैं। गंगा के घाटों पर कश्ती चलाने वाला हर शख्स नरेंद्र मोदी को क्रूज मंसूबे को नापसंद करता है, क्योंकि इससे मकामी कश्तीरानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। अब खबर रूस से। रूसी शहर माग्नेटोगोर्स्क में गैस धमाके के बाद एक इमारत गुज़िश्ता पीर के रोज मुनहदिम हो गई थी। हुक्काम के मुताबिक जाए हादसे से अब तक 37 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। इमदादी कारकुन मुनहदिम इमारत के मलबे तले दफन अफराद को बचाने की कोशिशों में हैं। बताया गया है कि स्वेत दौर की इस 10 मंजिला इमारत में गुज़िश्ता पीर के रोज गैस की वजह से एक शदीद धमाका हुआ। हुक्काम के मुताबिक मुमकिना तौर पर मजीद 4 अफराद इस इमारत के मलबे तले दफन मिल सकते हैं। अब खबर अमेरिका से। अफगानिस्तान में लाइब्रेरी के लिए हिंदुस्तान के जरिए की जाने वाली फंडिंग को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में लाइब्रेरी के लिए पैसे देना किसी काम के नहीं। ट्रंप ने इस बात का जिक्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। वो ऐसा कहकर अपनी इस बात को सही साबित करना चाहते थे कि अमेरिका के जरिए दूसरे ममालिक में कम सरमायाकारी करना ठीक है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, जब मैं मोदी के साथ था तो वो लगातार कहते रहे कि उन्होंने अफगानिस्तान में एक लाइब्रेरी बनाई है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम कहें कि वो लाइब्रेरी के लिए शुक्रिया, लेकिन इसका यहाँ इस्तेमाल कौन करेगा। ट्रंप को शायद इल्म नहीं है कि अफगानिस्तान एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क था। उसकी तबाही उस वक्त से शुरू हुई है जब से अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपनी ताकत के मुजाहरे के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को मैदान जंग में तब्दील कर दिया। वाज़ेह है कि साल 2001 से हिंदुस्तान ने कई तरक्याती काम अफगानिस्तान में किए हैं, जिसमें स्कूल की तामीर और हिंदुस्तान में अफगानी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप वगैरह। साल 2015 में अफगान पार्लियामेंट का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वहां के नौजवानों के लिए जदीद तालीम को फरोग देने का वादा भी किया था। अफगानिस्तान के मामले में हिंदुस्तान और अमेरिका का रवैया हमेशा मुस्बत रहा है, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया है, उसकी सख्त अल्फाज में तनकीद की जानी चाहिए। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका में ज़राए अबलाग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में सदर बनने के बाद उनके दौरे इख्तिदार में फिलिस्तीन में यहूदी आबादकारी में एक नया तूफान उठा और उसमें मुसलसल तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। खबर रसां इदारे एपी के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एतराफ़ किया है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इख्तिदार में फिलिस्तीनी इलाकों में आबादकारी में इजाफा हुआ है। उन्होंने एतराफ़ किया कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के क़याम के बाद तेल अवीव को फिलिस्तीन में अपने मनसूबों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। खबर रसा इदारे के मुताबिक फिलिस्तीनी अथॉरिटी और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने का इसराइल को फायदा पहुंचा और उसने फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी और तोसी पसंदी के मंसूबों में तेजी के साथ इजाफा किया है। रिपोर्ट में मुबस्सिरीन के हवाले से कहा है कि इसराइल जब गरबी उर्दून में एक नई यहूदी कॉलोनी का ऐलान करता है तो फिलिस्तीनी रियासत के क़याम को यह कदम और भी मुश्किल बना देता है। अब खबर गजा से। इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास ने सदर महमूद अब्बास की तरफ से तहरीक फतह के यौम तासीस पर गजा में जमात के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। हमास ने सदर अब्बास के बयानात पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि सदर अब्बास फिलिस्तीनी कौम की नुमाइंदगी का हक नहीं रखते। फिलिस्तीनी कौम को उनके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए ताकि सदर अब्बास की आमरीत को ख़त्म किया जा सके। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक हमास की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि महमूद अब्बास ने हमास को जासूस करार दिया। उनका बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज और नाकाबिल कबूल है। बयान में फिलिस्तीनी कौम पर जोर दिया गया है कि उस सदर अब्बास की आमरीत और गरब उर्दून में निहत्ते शहरियों पर उनके मजालिम के खिलाफ उठ खड़े होने का मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज सदर महमूद अब्बास ने हमास पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने गजा की पट्टी में तहरीक फतह के तासीसी प्रोग्राम रोकने की कोशिश की थी। और खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली जिंदानों में पाबंद सलासिल फिलिस्तीनियों पर जहां सिहयूनी फौज इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है,
वहीं इन जिंदानों में कैदियों को तिब्बी सहूलियात मुहैया करने के लिए कायम करदा नामनिहाद डॉक्टर भी वहशी सहयूनी जल्लादों से कम नहीं है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अस्कलान नामी हिरासती मरकज में कैद फिलिस्तीनी असीरान के हवाले से बताया कि इस जेल में कई खतरनाक और मूजी अमराज के शिकार फिलिस्तीनी पाबंद सलासिल हैं। उनके इलाज, मुआलजे और तिब्बी मुआयने के लिए जिन जल्लाद सिफत डॉक्टरों को मुकर्रर किया गया है वो तिब के पेशे की बुनियादी अखलाकी उसूलों और अखलाकियात से मुकम्मल आरी हैं। कई फिलिस्तीनी असीरान ने बताया कि इलाज मुआलजे के आड़ में सिहूनी जेल के डॉक्टर उनके साथ गैर इंसानी सलूक करते हैं। इलाज के मामले में उन्हें मुसलसल टालमटोल का सामना रहता है, जिसके नतीजे में असीरान की मुश्किलात और भी बढ़ जाती हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की की मुसल्लह अफवाज की तरफ से इराक के शिमाल में किए गए फिजाई ऑपरेशनों में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम की पनाहगाहों और असलिया डिपोओं को निशाना बनाया गया है। वजारत कौमी दिफा के ट्विटर पेज से जारी करदा बयान के मुताबिक इराक के शिमाली इलाकों जाप, मतीना, औशेन, बासियान और गारवा के इलाकों में कल फिजाई ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशनों में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के असलिहा और एमुनिशन डिपोओं और पनाहगाहों और ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। अब खबरें तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबारात से है। रोजनामा यानी शफक, ख्याल रखें हमारे हाथ से कोई हादिसा ना हो जाए, कि सुर्खी के साथ लिखता है कि मशरकी बहर रूम में ड्रिलिंग के मामले में यूनान के साथ दरपेश कशीदगी के बारे में बात करते हुए तुर्की के वजीर खारिजा मौलूद चावशोलू ने कहा है कि वो अपने वजीर दिफा के बारे में कहते हैं कि हमारे पास एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस बिगड़े हुए बच्चे का ध्यान रखें, कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों कोई हादिसा ना हो जाए। रोजनामा सबाह, टेलीफोन चुप होने का नाम नहीं ले रहे। इस मुल्क से हजारों अफराद तुर्की की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, कि सुर्खी के साथ लिखता है कि शहरियत के मौजू पर जरूरी सरमायाकारी की मिकदार को कम करने के बाद से तुर्की को $100 मिलियन मालियत की सरमायाकारी और 250 से ज्यादा शहरियत की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। साल 2019 में इन दरखास्तों की तादाद में बड़ी तादाद में इजाफे की तवक्को की जा रही है। खासतौर पर बरतानवी बाशिंदों की तरफ से शहरियत के लिए किए जाने वाले टेलीफोन चुप होने का नाम नहीं ले रहे। THY ने 2 दिन में 3 लाख मुसाफिरों को प्रवास की सहूलत फराहम की, ये सुर्खी है रोजनामा खबर तुर्क की। अखबार लिखता है कि नए साल को तुर्की में खुशामदीद कहने के लिए आने वाले मुकामी व गैर मुल्की सयाहों की वजह से तुर्किश एयरलाइंस यानी THY ने 2 दिन में दुनिया भर में 3 लाख मुसाफिरों को प्रवास की सहूलतें फराहम की। THY के डायरेक्टर जनरल बिलाल एक्शी ने कहा है कि इन परवाजों का 93% बिला ताखिर किया गया है। रोजनामा वतन तुर्की की ब्लू फ्लैग बैचेस की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफे की सुर्खी के साथ लिखता है कि तुर्की की ब्लू फ्लैग बैचेस की तादाद में हर साल बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है, लेकिन 2018 में इजाफा 449 तक पहुंच गया है। रोजनामा स्टार, तुर्क इंटरप्राइजरों का नासा के साथ समझौता तय पा गया, खला में कार्गो की खिदमत फराहम करेंगी, कि तुर्की के साथ शाये करदा खबर में लिखता है कि बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए कार्गो ले जाने के लिए 2 तुर्कों के ज़ेर इंतजाम कंपनी सेरानियोदा कॉरपोरेशन की तैयार करदा ड्रीम चेजर खलाई गाड़ी नासा के साथ तय पाने वाले समझौते के तहत तैयारी के मराहिल में दाखिल हो रही है। डिजाइनिंग और कारकर्दगी के बारे में तहकीक काम के बाद माह अक्टूबर में ड्रीम चेजर्स खलाई गाड़ी की असेंबलिंग होगी और तजुर्बात के बाद गाड़ी मुकम्मल तौर पर खिदमत के लिए तैयार हो जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आपसे दरख्वास्त कर लें कि हमारा प्राइम टाइम का वीडियो शाये हो चुका है, उसको भी देखें। वीकली सीधी बात शाये हो चुकी है, उसको भी देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें। हमारे यूट्यूब के लिंक्स को दूसरों तक पहुँचाएँ। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा